प्रधानमंत्री मोदी आज चीन के तिनजियांग शहर में आयोजित एससीओ शिखर सम्मेलन में शिरकत करने वाले हैं, जिसके बाद पीएम मोदी और रूस के राष्ट्रपति पुतिन के बीच द्विपक्षीय बैठक होगी। लेकिन उससे पहले कल प्रधानमंत्री मोदी और शी जिनपिंग के बीच मुलाकात हुई। गलवान की घटना के बाद यह पहली बार है जब पीएम मोदी चीन की धरती पर पहुंचे थे। जिनपिंग ने पीएम मोदी से हाथ मिलाकर उनका गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। बाद में दोनों नेताओं के बीच द्विपक्षीय बातचीत हुई, जिसमें दोनों देशों के टॉप अफसर भी शामिल हुए और बैठक के दौरान दोनों देशों में कई अहम मुद्दों पर सहमति भी बनी। तो ये 4 तस्वीरें कल चीन के इस शहर में क्या कुछ हुआ। प्रधानमंत्री मोदी और जिनपिंग की मुलाकात हुई। तकरीबन 50 मिनट तक ये मुलाकात चली, द्विपक्षीय वार्ता हुई। प्रधानमंत्री का गर्मजोशी के साथ शी जिनपिंग ने चीन की धरती पर स्वागत किया और राष्ट्राध्यक्षों संग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की शानदार तस्वीर भी सामने आई। भारत और चीन, 2 एशियाई दिग्गज, 2 प्राचीन सभ्यताएं और 2 सबसे बड़ी आबादी वाले देश। इतिहास एक बार फिर अपने आप को दोहरा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चीन पहुंचे और वहां राष्ट्रपति शी जिनपिंग से आमने सामने अहम मुलाकात हुई। ट्रंप से टैरिफ के विवाद के बीच ये मुलाकात सिर्फ 2 नेताओं की बातचीत नहीं, बल्कि एशिया की राजनीति और ग्लोबल इकोनॉमी की दिशा तय करने वाला ये बहुत बड़ा मौका है। ड्रैगन के गढ़ में मोदी की दहाड़। हमारे संबंधों को एक सकारात्मक दिशा मिली। गलवान के बाद पहली बार चीन में मोदी जिनपिंग की मुलाकात। भारत चीन की डिप्लोमेसी अमेरिका को सीधी चुनौती। 7 साल बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चीन दौरे पर हैं। जापान की सफल यात्रा के बाद तियानजिन पहुंचे पीएम मोदी का गर्मजोशी से स्वागत हुआ। उनकी मुलाकात हुई चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से। इस बैठक पर पूरी दुनिया की नजर रही, क्योंकि अमेरिका के साथ टैरिफ विवाद को लेकर भारत चीन रूस की तिकड़ी पहले ही कड़ा रुख दिखा चुकी है। बैठक में प्रधानमंत्री मोदी ने साफ कहा, भारत चीन के रिश्ते आपसी विश्वास, सम्मान और संवेदनशीलता पर आधारित होने चाहिए। मोदी ने कैलाश मानसरोवर यात्रा को आसान बनाने और दोनों देशों के बीच सीधी उड़ान सेवा पर भी चर्चा की। यानी बातचीत में कूटनीति के साथ साथ दोनों देशों के बीच की दूरी कम करने की कोशिश भी दिखी। डिसएंगेजमेंट के बाद शांति और स्थिरता का माहौल बना हुआ है। कैलाश मानसरोवर यात्रा फिर से शुरू की। दोनों देशों के बीच डायरेक्ट फ्लाइट भी फिर से शुरू की जा रही है। हमारे सहयोग से दोनों देशों के 2.8 बिलियन लोगों के हित जुड़े हुए हैं। वहीं राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने कहा, चीन और भारत 2 प्राचीन सभ्यताएं हैं, ग्लोबल साउथ के अहम स्तंभ हैं। हमारी जिम्मेदारी है कि विकासशील देशों की एकजुटता को मजबूत करें और दुनिया को नई दिशा दें। ड्रैगन और हाथी को साथ आना ही होगा। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री बनने के बाद नरेंद्र मोदी और शी जिनपिंग ने कई बार एक दूसरे से मुलाकात की। 2014 में शी जिनपिंग भारत आए थे और साबरमती तट पर मोदी के साथ चाय की चुस्की ने दुनिया का ध्यान खींचा था। 2015 में मोदी चीन गए थे और शी जिनपिंग से मुलाकात की थी। 2018 में वुहान शिखर वार्ता, फिर 2019 में चेन्नई की महाबलीपुरम समिट। इन मुलाकातों ने दोनों देशों को नजदीक लाने की कोशिश की, लेकिन 2020 का गलवान सब कुछ बदल गया। भारत और चीन की सेनाओं के बीच हिंसक झड़प, सैनिकों की शहादत से भारत चीन के रिश्तों में गहरी कड़वाहट आ गई। भरोसे का आधार डगमगा गया। लेकिन आज की ये बैठक उस विश्वास को वापस लाने की कोशिश है। परस्पर विश्वास, सम्मान और संवेदनशीलता के आधार पर हम अपने संबंधों को आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है।
एक्सेलेंसी, चीन द्वारा एससीओ की सफल अध्यक्षता के लिए मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूं। एक बार फिर चीन यात्रा के निमंत्रण के लिए और आज की हमारी बैठक के लिए आपका हार्दिक धन्यवाद। शंघाई सहयोग संगठन यानी एससीओ ने भारत चीन रिश्तों को सुधारने में अहम भूमिका निभाई है। हर साल दोनों नेता इस मंच पर आमने सामने आते रहे। यहीं से बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ा और अब तियानजिन में हुई ये मुलाकात एक नए अध्याय की शुरुआत कही जा रही है। भारत रूस चीन की तिकड़ी अब अमेरिकी टैरिफ वॉर को चुनौती देने की रणनीति बना रही है। ट्रंप प्रशासन के 50% तक टैरिफ लगाने के फैसले का असर पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पर है, लेकिन भारत और चीन की कूटनीतिक नजदीकी इस चुनौती का जवाब देने का रास्ता बन सकती है। आज की मुलाकात के बाद उम्मीद है कि गलवान की चोट से बने जख्म धीरे धीरे भरेंगे। भारत और चीन के बीच नए भरोसे का पुल खड़ा होगा। कूटनीति के इस दौर में हाथी और ड्रैगन अगर साथ चलते हैं तो एशिया ही नहीं पूरी दुनिया की दिशा बदल सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो बात अब उस सुपर पावर संवाद की। 7 साल बाद जब प्रधानमंत्री मोदी और जिनपिंग से मुलाकात हुई तो दोनों की मुलाकात गर्मजोशी के साथ हुई। चीन भी हाथ बढ़ाता दिखा। कई मुद्दों पर दोनों देश सहमत हुए और कई मुद्दों पर सहमति भी बनी। वो मुद्दे आखिर हैं क्या, अपनी इस रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे। ये दोस्ती की नई उड़ान है। ये कारोबार की नई इबारत लिखी जा रही है। ये टैरिफ के खिलाफ नई रणनीति है। 7 साल बाद पीएम मोदी चीन दौरे पर है और ये पहला मौका है जब गलवान झड़प के बाद पीएम मोदी चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मुलाकात की। और ये मुलाकात ऐसी है जिस पर पूरी दुनिया की नजर है। वजह साफ है कि ट्रंप के टैरिफ वॉर के बाद पीएम मोदी और चीन के राष्ट्रपति जिनपिंग की मुलाकात हुई है। ऐसे में दोनों नेताओं के बीच गर्मजोशी दिखी और कई मुद्दों पर सहमति भी बनी। इस एंगेजमेंट के बाद शांति और स्थिरता का माहौल बना हुआ है। कैलाश मानसरोवर यात्रा फिर से शुरू की। दोनों देशों के बीच डायरेक्ट फ्लाइट भी फिर से शुरू की जा रही है। हमारे सहयोग से दोनों देशों के 2.8 बिलियन लोगों के हित जुड़े हुए हैं। इस मुलाकात से भारत चीन के बीच रिश्ते और बेहतर होंगे, कारोबार में बढ़ोतरी होगी और ऐसे कई विवादों का अंत होगा जो कई सालों से सुर्खियों में है। जिनपिंग के साथ 60 मिनट की बैठक में ऐसे कई मसलों पर बात हुई जो अब तक असुलझी रही। दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय मुलाकात में संबंधों को मजबूती पर जोर दिया। इस बैठक के दौरान बॉर्डर पर शांति को लेकर सहमति बनी है। वहीं बॉर्डर मैनेजमेंट पर भी दोनों देश सहमत हुए, जबकि मानसरोवर यात्रा पर भी सहमति बनी है। इतना ही नहीं, भारत चीन के बीच सीधी उड़ान पर चर्चा हुई, लेकिन दोनों देशों के बीच रिश्ते कहां फंसे हैं तो एलएसी अब भी निर्धारित नहीं है। वहीं भारत ब्रह्मपुत्र नदी पर डैम का विरोध करता रहा है, जबकि 2020 के बाद भारत ने चीनी कंपनियों पर रोक लगा दी थी। इस पर कोई बात नहीं हुई है। इतना ही नहीं, पाक चीन की दोस्ती पर भारत में अविश्वास है। चीन की ओर से जिस तरह से उन्होंने लगातार ये इंडिकेशन दिया है कि भारत के साथ ट्रेड करना बहुत ही ज़रूरी है और ये मार्केट्स को ओपन अप करना है, जो उनका एक फोकस एरिया रह चुका है। तनाव को लेकर अगर बॉर्डर इलाकों की अगर बात करें, एलएसी में प्रधानमंत्री मोदी ने साफ तरीके से उन्होंने कह दिया है कि डिसएंगेजमेंट जारी है और आने वाले दिनों में उसकी रोड मैप रखा जाएगा कि किस तरह से इसके डिसएंगेजमेंट को पूरा किया जा सकता है। वैसे चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने साफ साफ कहा कि बातचीत से सभी समस्याओं का समाधान निकाला जा सकता है।
做越来越好的朋友，相互成就的伙伴。 भारत चीन के बीच की तल्खी कम हो रही है, लेकिन चीन से भारत की दोस्ती पर अमेरिका जल रहा है, जबकि पाकिस्तान को जलन हो रही है। ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि आने वाले वक्त में भारत चीन की दोस्ती एक नई इबारत लिखेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।